आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 40 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। जैसा कि आपको पता है, हमसे एग्ज़ाम में स्टेनो के 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन हमको बोली जाएगी। तो आप देखिए, हम 40 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो आप यकीन मानिए कि 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन में पहुंचने में आपको अभी टाइम लगेगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस सब आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। तो जो ये डिक्टेशन है 40 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, काफ़ी खुशी की बात है कि बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं डिक्टेशन। आप उसको यहाँ से आप जब भी आपको लिखना हो, आप यहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ से मैं बोलना स्टार्ट करूँगा, और आप तुरंत अपनी कॉपी में उसको लिखिए। ठीक है, तो डिक्टेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। जो भी काम आप ले चुके हैं उसके लिए आपको मेहनत तो काफ़ी करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि जो भी योजना बनाई गई उसको खटाई में डाला जा रहा है। आपको तो पता होगा कि जो कुछ तय किया गया था उस में यह आशा की गई थी कि लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा। हमको यह भी याद रखना होगा कि जब वहाँ आग लगी थी तो उसे बुझाने के लिए जो टैंक काम में लिए गए थे वे कम पड़ गए। ऐसे जोखिम के कामों में कुछ लोगों की जिंदगी चली गई, अतः देहाती इलाकों में हर जगह जहाँ कहीं भी पानी काफ़ी नहीं मिल पाता है, वहीं आग लग गई तो उसे बुझाना होगा और लोगों के अनाज, पशु तथा उनकी जिंदगी को बचाए रखने के लिए चाहे जो भी काम हों वे अवश्यमेव पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा उनके लिए दवाइयाँ भी
पहुंचानी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पे 160 शब्द हैं, 40 शब्द प्रति मिनट की आपकी ये डिक्टेशन है और इसमें हमने 160 शब्द की डिक्टेशन ही बोली गई है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको ये डिक्टेशन प्रोवाइड भी करा देता हूँ। अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आप खुद से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं या आप मुझे वही टेलीग्राम चैनल पर लिख के आप पेस्ट मुझे आप सेंड कर सकते हैं या कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी इतनी गलतियाँ थीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डिक्टेशन को पूरा करेंगे और स्टेनो की तैयारी में एक जो हमारा कदम है वो और आगे बढ़ चुका है आज। और आज हमारा 9th चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी अवेलेबल करा दूँगा, अगर कहीं पे आपको समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिक्टेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको लगेगा कि आपकी कोई गलती है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जो भी काम आप ले चुके हैं उसके लिए आपको तो मेहनत तो काफ़ी करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि जो भी योजना बनाई गई उसको खटाई में डाला जा रहा है। आपको तो पता होगा कि जो कुछ तय किया गया था उसमें यह आशा की गई थी कि लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पे आप इसको मात्रा लगा के आप सही कर सकते हैं, कराया जाएगा। हमको यह भी याद रखना होगा कि जब वहाँ आग लगी थी तो उसे बुझाने के लिए जो टैंक काम में लिए गए थे वे कम पड़ गए। ऐसे जोखिम के कामों में कुछ लोगों की जिंदगी चली गई। अतः देहाती इलाकों में हर जगह जहाँ कहीं भी पानी काफ़ी नहीं मिल पाता है वहीं आग लग गई तो उसे बुझाना होगा और लोगों के अनाज, पशु तथा
उनकी जिंदगी को बचाए रखने के लिए चाहे जो भी काम हो वे अवश्यमेव पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा को इसके अलावा लिखते हैं, इसके अलावा और यहाँ पे गायब हो जाता है, अलावा उनके लिए दवाइयाँ भी पहुँचानी पड़ेंगी। तो ये हमारी पूरी यहाँ पे डिक्टेशन हुई है। एक बार आप इसको देख लीजिए। मैं आपको छोटा करके एक बार दिखा देता हूँ। तो जो पूरी है हमारी यहाँ पे डिक्टेशन अब ये हो चुकी है। 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हमने उससे ज़्यादा ही की स्पीड से लिखा है और आपको साथ साथ जितना हो सके हमने समझाते हुए भी लिखा है साथ साथ में। तो ये जो हमारा चैप्टर था 9th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बनाना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप यकीन मानिए, जो बच्चे कुछ भी कमेंट में कह रहे हैं कि 4 से 5 घंटे में हमारी स्पीड नहीं आ सकती, आपकी स्पीड आ सकती है 3 से 4 महीने के अंदर। जितना भी आपको टाइम मिले आपको उस टाइम का यूज़ करना है। सिलेक्शन हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज हम 10th चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको 1 महीने के अंदर स्टेनो को कंप्लीट करना है। बाकी आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड कितने टाइम पर आ पाएगी। तो आज हम देखेंगे जो 100 शब्द होता है हम उसको सर्किल से दिखाते हैं। जैसे अगर मुझको लिखना है ठस, क्या लिखना है, ठस लिखना है, तो मैं इसको ठौ, तो आपको पता ही हम कैसा बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो मैं अगर ठौ में ये गोला कर दूं तो इसको हम पढ़ेंगे ठस, ठीक है। अगर मुझको लिखना है कस, तो कौ आपको पता है कैसे, और सौ ये, तो ठीक है कस, ठीक है। अगर मुझको लिखना है सेवा, तो मैं सेवा किस तरीके से लिखूँगा, पहले 100 बनाऊँगा फिर ये वो बना दूँगा। और अगर मैं यहाँ पर एक ही मात्रा लगा दूँगा तो मैं इसको पढ़ूँगा सेवा का बिंदी नहीं लगाऊँगा तो स हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझको लिखना है केस, क्या लिखना है केस, तो पहले को आएगा फिर 100 फिर एक ही मात्रा केस, ठीक है। अगर मुझको लिखना है सिवाय, तो देखो 100 में एक ही मात्रा है तो 100 हम गोले से बनाएंगे और वो बना देंगे और आय हमारा ये हो गया। और जो ई की मात्रा है वो लगा देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सिवाय, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे मुझको लिखना है सोनी, तो सोनी, ठीक है, ये हो गया मेरा सोनी। सोनी को आप डैश से दिखाते हैं। सिर, सिर आपको पता है रॉ हम उल्टा भी बनाते हैं सिर, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। सेना, तो सेना हम कैसे लिखेंगे, सेना, ठीक है। ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 9। तो से में एक की मात्रा और यहाँ पे आ की मात्रा, सेना। समास अगर लिखना है हमको, क्या समास, समास में देखो आगे भी 100 पीछे भी 100, तो समास, तो ये हो गया हमारा समास। अगर मुझको लिखना है सील, तो सील, नीचे से स्टार्ट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझको लिखना है यहाँ पे कोई वर्ड शीशम, क्या लिखना है, तो शीशम कैसे लिखूंगा मैं, शौ, ये हो गया सलजम वाला, फिर ये शौ, एक सलजम वाले 100 को भी हम 100 से दिखाते हैं अगर वो बीच में आता है। तो मोह हमारा ये हो गया शीशम। नीचे लाइन से नीचे ले गए इसको, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें बड़ी यू की मात्रा लगी होगी। तो अगर मुझको लिखना है शोक, शोक तो खैर सिंपल ही है, ये आपने पढ़ा ही है, शोक, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ और वर्ड बताता हूँ। जैसे आप लिखना है यहाँ पे शासन, तो शासन शौ सलजम वाला और ये वाला शौ फिर 9, ठीक है, शासन। लेकिन ये लाइन के ऊपर आएगा, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसको जो बिल्कुल सही लिखने का तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, शासन, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमको लिखना है छीण। कुछ लोगों को अभी इसमें प्रॉब्लम होगी कि हम ये वाला छ जो होता है कैसे बनाते हैं। तो हम इसको क, और जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा संयुक्त अक्षर होता है हमारा छ, तो इसको हम क और किससे मिलके बनाते हैं, 100 से मिलके बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ भी लिखेंगे, छीण को पहले क फिर 100 फिर नी, ठीक है 9, तो ये हो गया हमारा छीण। जैसे हमको लिखना है क्षण, तो क छ ण, ठीक है, ये हो गया हमारा क्षण।
इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और अभी हम जैसे हमको लिखना है सीमा, सीमा में देखो सौ पहले आ गया फिर मौ, ठीक है, सीमा, समझ में आया। अब कुछ और शब्दाक्षर देखते हैं। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, काफ़ी ध्यान से देखना वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जैसे मुझको लिखना है यहाँ पे सह, तो आपको पता है सौ भी हम गोले से बना रहे हैं और हौ भी गोले से बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे सह, वरना आप इसको कुछ और भी पढ़ सकते हो, जैसे कि हमने पीछे काफ़ी शब्दाक्षर में देखा है जिनको हम आउटलाइन बोला करते हैं। अगर मुझको लिखना है सही तो मैं क्या करूँगा, सौ और हौ को बड़ी डंडी बना के इस तरीके से लिख दूँगा और मात्रा लगा दूँगा सही। सहज अगर मुझे लिखना है तो सहज, तो ये हो गया सहज। इस तरीके से हम जब बड़ा गोला बनाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, सह, समझ में आया। और अब जैसे हमको कुछ लिखना है उससे, उससे, तो उससे, तो ये हो गया उससे, ठीक है। उसी से, उसी से, उस क्योंकि लाइन के ऊपर आता है और उसी हमारा कहाँ आता है, लाइन पर आता है। आपको लिखना है आपसे, आप से, तो ये हो गया आपसे। होने से, क्या लिखना है, होने से, तो होना हम इस तरीके से लिखते हैं ना, होने से, ये हो गया होने से। इससे भी, क्या लिखना है, इससे भी, तो इससे भी हम किस तरीके से लिखेंगे, आपको पता है इस हमारा लाइन के ऊपर आता है, इस, ये हो गया से और ये हो गया हमारा भी, ये हो गया इस, ये हो गया से और ये हो गया भी, इससे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है ऐसे ही, तो आपको पता है ऐसे आप ऐसे बनाते हो और ही इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया ऐसे ही, ठीक है। अब जैसे हमको लिखना है यहाँ पर इसके साथ ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे वर्ड हैं, इनको काफ़ी बार हमारे यूज़ आते हैं, तो इनको अच्छे से आप देख लेना बनाना कैसे है। इसके साथ और ही, कभी कभार हम जो हौ होता है अगर वो बाद में आता है तो हम उसको गोले से दिखा सकते हैं। इसके साथ ही अन्य देशों में, तो अन्य देशों में, आपको पता है जब हमारा में हम आता है और बहुवचन के साथ आता है तो हम उसको कुछ ऐसे डैश दे के बना सकते हैं, लेकिन जो डैश होना चाहिए वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। आदेश में, आदेश में, ठीक है, आदेश में, तो ये हो गया आदेश में। तो इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखे थे, उनको आपको रट लेना है, तभी आपकी स्टेनो की स्पीड बढ़ेगी। तो कुछ मैं आज बता देता हूँ और कुछ आपको अगली बार बताऊँगा, जिससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। जैसे ही को हम क्या करेंगे, एक सिंपल गोला बना देंगे लेकिन लाइन के ऊपर, तो उसे हम ही पढ़ेंगे। से, लाइन पर सेम रहेगा, सार्वजनिक, पी जैसा बनाएंगे इसको लेकिन लाइन के ऊपर रहेगा और थोड़ा सा तिरछा। समझ, एकदम स्ट्रेट, और झ जैसे आप बनाते हैं कटा हुआ, समझ, ठीक है। सौ हमारा ये होता है ना क्योंकि समझ। स्पष्ट, तो स्पष्ट सेम ऐसे ही लेकिन लाइन पर बनेगा, ठीक है। संकट, संकट लाइन को काटते हुए बनेगा, बिल्कुल इसी की तरह। जैसे, तो जैसे, ठीक है, जैसे हो गया, लाइन के ऊपर आएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जिसे, लाइन को काटता हुआ आएगा, जिसे। परामर्श, तो जैसे हम रॉ बनाते हैं बस में हमने अगर प बना दिया तो हम इसको पढ़ेंगे परामर्श, लाइन को काटते हुए आएगा, ये आपको याद रखना है। सहयोग, सहयोग हमारा लाइन पर आएगा, पहले स आएगा फिर ग, तो हम इसको सग, सग पढ़े, आप इसको सग लिखना है, आपको ऐसे याद रखना है सग, सहयोग को। इसी तरह सहयोग की तरह हमारा एक होता है आवश्यक, तो ये दोनों थोड़े एक जैसे होते हैं इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। सग में हमारा क्या होगा, लाइन पर होगा, और आवश्यक में क्या होगा, लाइन के ऊपर होगा, ये आपको याद रखना है। समाप्त, समाप्त हल्का तिरछा जो आपको दिख रहा है बिल्कुल। सवाल, सवाल, ठीक है, सवाल, ये मैंने इसलिए पहले से लिखे हैं क्योंकि थोड़ी सी टाइम हमारा कम यूज़ होगा और सीख ज़्यादा जाएंगे। तो क्षेत्र, क क्षेत्र, तो ये हो गया क और सौ बनाओगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्षेत्र। पैसे, तो पै में अगर आप 100 बना दोगे तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, पैसे। ये है वास्तव, तो वास्तव को वास्तव, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम वास्तव। ये आपको याद रखना है, एज इट इज़ आपको लिखना है इनको। जैसे साहित्य, साहित्य हम किस तरीके से लिखते हैं, साहित्य होता है हमारा कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था श और ह, लेकिन अगर श और ह बनाया नीचे को करेंगे तो जैसे ये टॉप टू बॉटम जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे साहित्य। सहायता, लेकिन याद रखना ये लाइन के ऊपर है, सहायता, तो सहायता हमारी लाइन पर आएगा। सहायता, सहानुभूति, ये क्या है, सहानुभूति लाइन के ऊपर आएगा, सहानुभूति लाइन पर होगा तो इसको पढ़ेंगे संयुक्त,
लाइन के ऊपर तो सहानुभूति, लाइन पर तो संयुक्त। न्यायाधीश, तो न्यायाधीश 9 और उसमें आप 100 बना दोगे, यानी कि आपको क्या लिखना है 9 और 100। आपको अधिकतर वर्ड इसमें आपको ऐसे ही याद रखना है, पहला अक्षर और बाद का अक्षर, इससे आपको याद हो जाएगा। ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता, जो मुझे लगता है कि जिनसे याद होना आसान रहता है मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। 9 और 100 नहीं, ऐसे नहीं याद करना, तो आप कैसे भी याद कर रख सकते हैं। समय, तो 100 और मौ, सम लिखेंगे तो हम इसको समय पढ़ेंगे। समस्या, तो लाइन के ऊपर, और जो समय होगा वो भी हमारा लाइन के ऊपर है। यहाँ पर समस्या भी हमारी लाइन के ऊपर है ये, ठीक है। समस्या वैसे भी हमारे सिर के ऊपर होती है, तो हमेशा आपको ऊपर लिखनी है समस्या। सदस्य, सदस्य लाइन पर, सदस्य, ठीक है। तो अब पूरे कर ही देते हैं इनको। सिफारिश, तो ये हो गया हमारा फौ जैसे बनाते हैं, 100 में अगर हम फौ बना देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे सिफारिश। ये है मुश्किल, मुश्किल, मौस्किल, जो मौ और 100 बना देंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे मुश्किल। लाइन पर ही आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा समिति, काटते हुए जाएगा, 100 और 100 बनाएंगे, जैसे मैंने बोला पहला और लास्ट अक्षर समिति। अभी आप इसमें मत कहना कि इसमें और इसमें तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बस एक हल्का सा आपके दिमाग में रखने के लिए है। 100 और 100 लाइन को काटता हो तो उसको क्या पढ़ेंगे समिति। लिखना क्या है हमको सत्य। संसार, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा संसार, लेकिन याद रखना है आपको लाइन से नीचे नहीं जाएगा, लाइन पर ही रहेगा संसार। अध्यक्ष, तो धौ और 100, तो लिखेंगे हम इसको अध्यक्ष लाइन पर। असंतोष, लाइन पर, बिल्कुल लाइन पर बनेगा ये भी, असंतोष, ठीक है। भाषा, भाषा कैसी होगी लाइन के ऊपर, भा और शा, आपको वैसे भी पता है कि लाइन से ऊपर जब आ की मात्रा होती है तो हम उसको ऊपर लिखते हैं। संरक्षा, तो संरक्षा हमारी एक ही है, हाँ यहाँ पे संरक्षा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से संरक्षा। तो हमारे कुछ कीवर्ड हो गए, यानी कि आउटलाइन हो गए। मैं कीवर्ड इससे निकलता है मेरे मुझसे, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वैसे वो कंप्यूटर फील्ड का बैकग्राउंड है, इसलिए मेरे मुझसे कीवर्ड वगैरह निकल जाता है बार बार। तो अगर स्टेनो वालों को बुरा लगे तो सॉरी, वैसे स्टेनो तो खैर अब आप लोगों को भी आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये कुछ हमारे कीवर्ड हैं आज के चैप्टर के, और इन्हीं से मिलके हम कल के वीडियो में हम इन्हीं से मिलके शब्द बनाएंगे, और उसके बाद हम सेंटेंस लिखेंगे 40 शब्द प्रति मिनट की, 60 शब्द। कल हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। आप जो आज मैंने जो डिक्टेशन कराई है, आप उसकी नहीं भी तो कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस करोगे आज, तब जाके आपकी स्पीड आएगी। ये मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। तो 4 से 5 घंटे आपको देने ही देने हैं, और जो बच्चे जो कहते हैं उनको कहने दो, लेकिन आप ज़रूर क्वालिफाई करोगे एग्ज़ाम। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब, और प्रीवियस वीडियो स्टेनो को देखना ना भूलें अगर आप बेसिक से स्टेनो सीखना चाहते हैं तो थैंक यू आज के लिए।